कि आत्मा क्या होती है। बीच में आत्मा है, उधर परमात्मा है, इधर एक महात्मा है। ये फ्रेम है। जैसे आप अपने भीतर उतरेंगे, जो मैंने हनुमान चालीसा से आपको उतारने का प्रयास किया, या आप और किसी योग की विधि से मेडिटेशन करें तो भीतर उतरेंगे ना, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात आपके ही भीतर एक महात्मा से होगी। 3 चीजें आई हैं आपके साथ, महात्मा, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा आता है आपके साथ, पक्का आता है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि तू जा, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। जितने लोग उतने के साथ आया। यही तो कमाल है परमात्मा का, यही कमाल है कि वो हर एक के साथ आया है। अकेले तो कभी किसी को भेजता ही नहीं। अकेले छोड़ने, अकेले भेजने का सिलसिला तो दुनिया में चलता है। वो तो आया है आपके साथ, लेकिन फ्रेम ये है कि पहले महात्मा, फिर आत्मा, और आत्मा के उधर परमात्मा। तो जैसे ही आप अपने भीतर मुड़ेंगे, सबसे पहले आप ही को आपके भीतर एक महात्मा मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही महात्मा जैसा आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आप किसी साधु में, किसी गुरु में, किसी व्यक्ति में जो साधुता, जो संतत्व ढूंढते हैं, जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, हूबहू वही आपके भीतर है। उतना ही, उससे कम नहीं। जैसे कोई मुझसे आके कहता, पंडित जी आपको देख के आनंद आ जाता, तो मैं कहता हूँ थोड़ा मुड़िए, मुझसे भी ज्यादा आएगा आपको। क्योंकि जितना मैं आपको बाहर दिख रहा हूं ना, उतना ही आपके अंदर मेरे जैसा आप है। इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अपने महात्मा की खोज में बाहर के महात्मा बंद कर देना। आपको कोई जमता हो तो मेरी तरफ से जरूर मत्था टेकना उनके चरणों में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके भीतर उतना ही बड़ा महात्मा है, पर हमको सब कुछ रेडीमेड चाहिए तो बाहर वाला पकड़ लेते हैं, जिसको जो जम जाता है। किसी को भगवा कपड़े वाला, किसी को सफेद कपड़े वाला, कोई कहता नहीं दाढ़ी वाला जमता है, कोई कहता नहीं घोटमोट सूट होता है अपने को। तो आपको जो सूट हुआ वो पकड़ा आपने, वो तो आपके भीतर है उतना। और आपको क्या लग रहा है कि बाहर के महात्मा के पास कोई अलग प्रोडक्ट है? आपके पास उतना ही है, बस फर्क क्या था, उसने उजागर कर दिया और आप पकड़ नहीं पाए। जिस दिन आपने उजागर कर दिया, आपके पास बिल्कुल उतना महात्मा है भगवान ने दिया जितना उसने उजागर कर दिया।